चैंपियंस नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। जी हाँ दोस्तों, जुड़ चुके हैं आप डी के धीरज के साथ रीजनिंग के सेशन में और दोपहर के 2 बज चुके हैं और ये सेशन होता है आपके अपने डी के सर का। तो जल्दी से एक बार सभी लोग आ जाइए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। आज एकदम बेहद ही नायाब टॉपिक, जहां से कभी कभी ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते लेकिन आपके एग्जाम में कभी कभी 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन अगर आप उसका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे तो आप परेशान हो सकते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि पूरे यूट्यूब पे मैं देख रहा था कोई भी इस टॉपिक को छू नहीं रहा रेलवे के लिए, मैंने सोचा आज इस टॉपिक को करा दिया जाए कि अगर एक भी क्वेश्चन इसका आ गया तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर रीजनिंग के लिए आप अगर चाहते हैं ज्वाइन करना, कि अगर रीजनिंग में आप चाहते हैं स्कोर करना, रीजनिंग में आप चाहते हैं डिस्कशन करना, तो आप जाइए और जुड़ सकते हैं आप रीजनिंग महिंद्राज लाइव। जी हाँ, ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप जुड़ जाइए। और अगर आप कोई भी कार्ड परचेज करना चाहते हैं www.mahindras.org से, चाहे वो बैंक की कार्ड हो, बैंक का बैच हो, एसएससी का बैच हो, रेलवे का बैच हो, तो आप हमारा ये प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं E02444 और आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आपको ये बता दें वीकली बैच चल रहा है बैंकिंग के लिए, वीकली बैच है जो संडे स्पेशल बैच है वो चल रहा है, आप उसमें एनरोल करा सकते हैं। एसएससी सीएचएसएल सीजीएल के लिए रेगुलर बैच, बैंकिंग के लिए रेगुलर बैच, रेलवे एनटीपीसी के लिए भी बैच चल रहा है। ये सब आपको करना कैसे है, तो mahindras.org पे जाइए और अगर कोई बैच आपको परचेज करना है तो आप जाके परचेज कर सकते हैं। और प्रोमो कोड लगाना ना भूलें, E02444 आप लगाइए, प्रोमो कोड आपको वहां पे फायदा हो जाएगा। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं सेशन की और देखते हैं आज टॉपिक में क्या है। तो भाई टॉपिक आज इनइक्वालिटी पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग जानेंगे कि आखिर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसको पढ़ा कैसे जाएगा, इसको बनाना कैसे है। तो सबसे पहली चीज तो स्टार्ट करते हैं। सब लोग पेन पेपर लेके बैठ जाओ भाई, शांति से एकदम मजे में पढ़ेंगे आज हम लोग। एक बार जल्दी से सभी लोग पेन पेपर लेके बैठ जाइए, क्योंकि आज के बाद ये टॉपिक आपके दिमाग में ऐसा रटेगा कि मरते दम तक आप भूलने वाले नहीं है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि भाई इस टॉपिक को कैसे कैसे और कहां कैसे कैसे पढ़ा जा सकता है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करूंगा। सबसे पहले एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, सुनना शांति से इस स्टोरी को। पूरे स्टोरी को सुनने के बाद पूरा का पूरा इनइक्वालिटी खुद क्लियर हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। मान लिया एक बॉक्स हम लोगों ने बना लिया, ध्यान से देखना। मान लिया मैंने एक बॉक्स बनाया और इस बॉक्स में हमने यहाँ पे फादर को बैठाया, ध्यान से देखना। इस बॉक्स में हमने यहाँ फादर को बैठाया, यहाँ मदर, यहाँ अंकल, यहाँ आंटी। ध्यान से समझना इसको पूरे अच्छे से। फादर, मदर, अंकल, आंटी और बीच में हमने ब्रदर को बैठा लिया। ठीक है भाई, ब्रदर या सिस्टर, ब्रदर बैठा लिया। ठीक। अब अगर मान लो कि आपको इस फैमिली को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। मान लो पापा और चाचा में झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, तो आप 2 फैमिली कैसे बनाओगे? फादर, मदर और इनके बाल बच्चे। एक फैमिली ये बन जाएगी, ध्यान से देखना। दूसरी फैमिली ये बन जाएगी अंकल, आंटी और इनके बाल बच्चे। ध्यान से देखना, ये दूसरी फैमिली। इसको नाम दे दिया फैमिली नंबर 1, इसको नाम दे दिया फैमिली नंबर 2। अब आप ही ध्यान से बताना कि ये फैमिली जो आपकी बन गई है, इसको ध्यान से देखना भाई, यही मेन है। यहां पे आपने पापा को बैठाया था, यहां पे आपने मम्मी को बैठाया था, ध्यान से देखना। यहां पे आपने चाचा को बैठाया था, ताऊ जी को, छोटे चाचा हैं, ठीक है। यहां पे आपने चाची को बैठाया, ठीक। और यहां बीच में भाई बहन, कुछ भी मान लो, भाई बहन दोनों बैठे, ठीक है। चलो 2 फैमिली बन गए, क्योंकि पापा और चाचा में लड़ाई हो गई है भाई। तो फैमिली नंबर 1 ये हो गए, फैमिली नंबर 2 ये हो गए, ध्यान से देखना, ठीक। अब मान लो आप फैमिली नंबर 1 के मेंबर हो, आप फैमिली नंबर 1 के मेंबर हो, तो जनरली किससे परमिशन लेते हो? किससे परमिशन लेते हो जनरली? तो आप अगर फैमिली नंबर 1 के मेंबर है तो सबसे पहले किसके पास जाएंगे? पापा के पास, ध्यान से समझना। लेकिन अगर पापा घर पे नहीं है तब आप परमिशन लेने कहां पहुंचते हो? पापा अगर नहीं रहेंगे घर पे तब किससे? मम्मी से, समझना। इन दोनों फैमिली के बीच झगड़ा है, मतलब दोनों फैमिली कभी भी एक दूसरे से बात भी नहीं करते, मिक्स ही नहीं होगा। अगर आप फैमिली नंबर 2 के मेंबर हो तब परमिशन किससे लोगे? चाचा से। सबसे पहले प्रायोरिटी किसको? चाचा को। चाचा घर पे नहीं रहेंगे तब परमिशन किससे लोगे? चाची से। क्लियर होगा ये सारी चीजें सभी लोगों को। अब इसी को हम लोगों ने क्या किया? साइन में कन्वर्ट कर दिया। कैसे साइन में कन्वर्ट किया? कि पापा फैमिली में सबसे बड़े, हम मान लेते हैं कि सबसे बड़े हैं फैमिली में पापा, तो पापा की जगह ग्रेटर बैठा सकते हैं, ग्रेटर का साइन ये होता है, ठीक। पापा के नहीं रहने पे सारा काम कौन करती है? मम्मी, मतलब मम्मी की जगह ग्रेटर इक्वल टू पापा के ही इक्विवेलेंट, नहीं रहने पे सारा काम यही करती हैं। पापा से छोटे हम मानते हैं चाचा को, तो चाचा की जगह पे हम स्मॉलर देन छोटा बैठा देते हैं। और चाचा के नहीं रहने पे सारा काम चाची करती हैं, इसीलिए यहाँ पे हम स्मॉलर इक्वल टू रख देते हैं, ठीक है भाई, छोटा या बराबर। और यहाँ बीच में भाई बहन में कौन बड़ा कौन छोटा पता नहीं चलेगा, हमने इक्वल रख दिया। यहां तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? बोलो। देखो सवाल कैसे आता है, एक छोटा सा सवाल मैं करके आपको बताऊं।
कि दोनों मिक्स कभी नहीं होगा। ये दो फैमिली है भाई, ये ध्यान रखना, दोनों कभी भी आपस में मिक्स नहीं होंगे। अब यहां पे मान लो कि ए, ध्यान देना भाई, ग्रेटर बी ग्रेटर इक्वल टू सी इक्वल टू डी दे दे, और इसके बेस पे कहे कि एक कंक्लूजन है भाई, ए ग्रेटर देन डी सही होगा या गलत। ध्यान से देखना, ए ग्रेटर देन डी सही होगा या गलत, ये आपको निकालना है। तो ए और डी के पास जाओगे ना, तो ए और डी के पास जब आप जाओगे तो देखोगे कितने साइन है, तो ग्रेटर है, ग्रेटर इक्वल है और इक्वल है। तो यही तो है, ग्रेटर है, ग्रेटर इक्वल है और इक्वल है, ये तीनों है। ये तीनों है, इसका मतलब क्या है, पापा है, मम्मी है, भाई बहन है। जब ये तीनों रहेंगे तो परमिशन किससे लोगे भाई, पापा से। तो पापा से परमिशन लिया गया है या नहीं, तो ग्रेटर लिया है, मतलब ये सही हो जाएगा। क्लियर हुआ? बताओ कैसे परमिशन लेना है। ये तीनों साइन है तो परमिशन ले लिए। अब एक और क्वेश्चन देख लो, जैसे ऐसे रहता है, ए ग्रेटर इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ध्यान से समझना। और यहां पे रहता कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ये सही है या गलत। ठीक, तो आप ए और सी के पास जाते, कितने लोग हैं भाई, कितने साइन है, तो ग्रेटर इक्वल और इक्वल। तो इसमें पापा घर पे नहीं है, ग्रेटर इक्वल मतलब मम्मी है और इक्वल मतलब भाई बहन। तो केवल मम्मी और भाई बहन है, पापा घर पे है ही नहीं, तब परमिशन किससे लोगे, मम्मी से लोगे। तो लिया है या नहीं भाई मम्मी से परमिशन, तो मम्मी का साइन था ग्रेटर इक्वल टू, बिल्कुल लिया है, मतलब ये भी सही हो जाएगा। समझना। एक तीसरा क्वेश्चन मान लो आ जाए, ए ग्रेटर इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और यहां से एक कंक्लूजन आ जाए ए लेस देन सी, ध्यान से समझना। फिर ए और सी के पास जाओगे, अब देखोगे ग्रेटर इक्वल है और इक्वल है ए और सी के बीच में। तो ग्रेटर इक्वल और इक्वल मतलब कि पापा घर पे नहीं है, मतलब मम्मी और भाई बहन, तो परमिशन मम्मी से लेना पड़ेगा। ग्रेटर इक्वल से लिया है क्या, नहीं लिया है। ये किससे परमिशन ले लिया, चाचा से, मतलब ये गलत हो जाएगा। मतलब जिससे परमिशन लेना है उसी से लीजिए, नहीं तो बवंडर हो जाएगा। तो ये बेसिक छोटी सी एक चीज थी जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया। अब टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 क्वेश्चंस करेंगे। बैंकिंग में थोड़ा अपर लेवल, हाई लेवल का भी क्वेश्चन इनइक्वालिटी से इस बार देखने को मिला 10 अक्टूबर वाले IBPS PO प्री के एग्जामिनेशन में। लेकिन रेलवे में जब आएगा तो 3-4 टाइप का ही वह क्वेश्चन है, वहीं से क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग उसी 3-4 टाइप के क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट अंतिम तक काम करेगा, चाहे वो हाई लेवल का क्वेश्चन हो या मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन हो या इजी लेवल का क्वेश्चन हो। अभी चलिए आते हो, देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले मूव करते हैं और टाइप 1 पे, कि टाइप 1 भाई, टाइप 1 सवाल कैसा आता है टाइप 1 में। तो एक स्टेटमेंट आएगा आपके सामने कि ए, मान लो कोई भी एक स्टेटमेंट है, ए ग्रेटर इक्वल टू बी इक्वल टू सी ग्रेटर देन इक्वल टू डी लेस देन इक्वल टू ई, एक ऐसा आया। और एक ये तो आपको पता ही है, ये डायग्राम तो आपको क्लियर है कि पापा मम्मी चाचा चाची इस डायग्राम में कहाँ बैठते हैं, पापा की जगह ग्रेटर, मम्मी की जगह ग्रेटर इक्वल, चाचा की जगह लेस स्मॉलर, चाची की जगह स्मॉलर इक्वल टू, और भाई बहन की जगह इक्वल टू, ये क्लियर है। और फैमिली यही दोनों है, तीसरे में कोई भी मिक्स नहीं होने वाला, एक तो ये है भाई। ये ध्यान से समझना मेरे भाई क्या कहने जा रहा हूं। अब यहां पे एक कंक्लूजन आ जाए आपके सामने, ध्यान से समझना। एक कंक्लूजन अगर आपके सामने यहां पे आ जाए कि ए ग्रेटर देन टी, तो मैं बता चुका हूं अभी पिछले सवाल में कि ए और डी, और दूसरा आ जाए कि बी ग्रेटर देन ई, ध्यान से समझना। अब सबसे पहले तो भाई सबसे पहला टाइप 1 स्टेटमेंट में कहीं भी कॉमा नहीं दिखेगा, टाइप 1 यही है, समझना दोस्त। फिर रिपीट कर रहा हूं, स्टेटमेंट में कहीं भी कॉमा आपको नहीं दिखेगा, मतलब कि ये टाइप 1 है। ठीक, अब देखेंगे जब कॉमा नहीं है तो डायरेक्ट कंक्लूजन पे आएंगे और देखेंगे ये सही है या गलत। देखो सही या गलत हम लोग बोलचाल की भाषा में करते हैं। ऑप्शन में रहेगा ओनली 1 फॉलो, केवल एक फॉलो करेगा, केवल एक फॉलो करेगा, अनुसरण करता है, ऐसे रहेगा ऑप्शन। सही गलत हम बोलचाल की भाषा में करते हैं, केवल एक अनुसरण करता है, ऐसे रहेगा। समझ रहे हो। दूसरा रहेगा केवल 2 अनुसरण करता है। तीसरा रहेगा आइदर और, या तो एक, समझना ध्यान से, या 2 अनुसरण करेगा। इस तरीके से सवाल रहते हैं, ऑप्शन रहेंगे। चलो ऑप्शन पे बाद में डिस्कस करेंगे, एक बार पहले इसको देख लेते हैं। ऑप्शन बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। सही गलत मतलब अनुसरण करता है, अनुसरण नहीं करता है, इसका मतलब समझना यही है। ठीक है, सही गलत यहां नहीं होता कुछ भी। चलो तो कंक्लूजन में आएंगे, देखेंगे ए और डी के बीच रिलेशन बनाना है। तो ए और डी को ढूंढेंगे, कहां ढूंढेंगे, स्टेटमेंट में। ए और डी यहां मिल गए भाई साहब। तो ए और डी के बीच में साइन कितने हैं ये देखना है भाई। तो साइन कितने हैं, ग्रेटर इक्वल टू और ग्रेटर, इन तीनों को लेके इस बॉक्स में पहुंच जाओ। ग्रेटर इक्वल टू और ग्रेटर, ये तीनों हैं।
तो जब पापा भी घर पे हैं ही और एक ही फैमिली में है तीनों, मतलब परमिशन तो पापा से ही लेना पड़ेगा। लिया या नहीं, तो लिया है मतलब सही हो जाएगा। देखो ध्यान से यही समझना है आपको। दूसरे में बी और ई के बीच है, तो बी और ई के बीच जाइए, यही तो है बी और ई, ढूंढ लीजिए। साइन क्या है, इक्वल टू है, ग्रेटर है और लेस इक्वल है। इक्वल टू है, ध्यान देना, ग्रेटर है यहां तक तो ठीक है, ग्रेटर भी है इक्वल टू भी है। जैसे ही ये लेस इक्वल आया मतलब फैमिली मिक्स हो गया, और फैमिली दोनों में झगड़ा चल रहा था भाई, तो जैसे ही फैमिली मिक्स होगा हम कहेंगे भाई गलत कर देंगे, मतलब अनुसरण नहीं करेगा, बोलचाल की भाषा में क्या करेंगे, गलत। क्लियर है भाई, यहां तक सभी लोग ये बोलो। तो ये एक हुआ टाइप 1 की जब कॉमा नहीं रहेगा तब कैसे बनाना है, ये हो गया ये टाइप 1। क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे टाइप 2 के सवाल को। ये टाइप 1 आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों का ये टाइप 1 क्लियर होगा। हाँ, इस पे एक चीज और क्लियर करा दूं एक बार, ऑप्शन क्या क्या रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 में रहेगा कि केवल एक अनुसरण करता है, मतलब ओनली 1 फॉलो। ऑप्शन नंबर 2 में रहेगा केवल 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर 3 में रहेगा या तो एक आइदर और, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं, या तो एक या 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर 4 में रहेगा न तो एक और न ही 2 अनुसरण करेगा, न तो एक न ही 2, मतलब नाइदर नॉट जिसको हम बोलते हैं। और 5वां रहेगा कि 1 और 2 दोनों अनुसरण करेगा, 1 and 2 बोथ फॉलो, 1 और 2 दोनों अनुसरण करेगा। ठीक है भाई, तो ये रहेगा, ये 5 ऑप्शन। यहाँ पे पहला गलत, दूसरा सही, मतलब केवल एक अनुसरण करेगा, ऑप्शन नंबर 1 लेके निकलेंगे। आइदर और कब लगेगा ये भी मैं आपको समझाऊंगा आगे। तो ये तो रहा भाई टाइप 1 और ऑप्शन की बात। आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे सवाल कैसे बनेगा। टाइप 2 पे अब हम लोग आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो टाइप 2 की अगर बात करोगे तो टाइप 2 में 1 में कॉमा नहीं था, टाइप 2 में आपको कॉमा दिख जाएगा। जैसे कि एक स्टेटमेंट रहे ए ग्रेटर इक्वल टू बी, कॉमा बी इक्वल टू सी, कॉमा सी लेस देन इक्वल टू डी, कॉमा, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, डी इक्वल टू ई। बॉक्स आपको एकदम रचा बसा है दिमाग में कि पापा कहाँ जाते हैं, मम्मी कहाँ बैठती हैं, चाचा कहाँ बैठते हैं, चाची कहाँ बैठती हैं। बॉक्स एकदम दिमाग में आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक है भाई। अब अगर यहाँ पे कंक्लूजन की बात करें, ध्यान से समझना, ये टाइप 2 की बात कर रहे हैं हम। यहाँ तो यहाँ देखो कॉमा दिख रहा है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं। जहाँ भी कॉमा है अगर उसके बाद मिल रहा है आपस में सेम है अगल बगल वाला, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी कॉमा है लेकिन अगल बगल सेम है, यहाँ भी कॉमा है लेकिन अगल बगल सेम है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे आप पिछला सवाल बनाए थे वैसे ही बना दीजिए। क्लियर। ये टाइप 2 कॉमा है लेकिन मिल रहा है अगल बगल वाला। तो कंक्लूजन मान लो यहाँ क्या देता, ए ग्रेटर इक्वल टू डी, तो ए ग्रेटर इक्वल टू डी, तो ए और डी के पास जाते भाई। नियरेस्ट वाला देखो डी यहाँ भी है, तो ए से चलोगे तो डी ये वाला नजदीक या ये वाला, तो ये वाला नजदीक, इसीलिए डी इसको लिया। साइन कितने हैं भाई, देखना ध्यान से, 3। आप वीडियो पॉज करके रिपीट करके भी देख लेना अगर कंफ्यूजन होगा तो, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डेड जा रहा है। ठीक है। तो ये ग्रेटर इक्वल टू है, ए और डी के बीच गए तो इक्वल टू है और लेस इक्वल टू है, तो ग्रेटर इक्वल टू, और यहाँ जैसे ही लेस इक्वल टू आया मतलब फैमिली मिक्स हो गया। देखो मतलब फैमिली मिक्स हो गया, मतलब वो अनुसरण नहीं करेगा। ठीक है। दूसरा मान लो यहाँ पे कह देता बी लेस देन इक्वल टू डी, अब आप किसके किसके बीच जाते, तो बी और डी के पास जाते। आप किसके किसके बीच जाते, बी और डी के पास जाते, यही तो करते। तो जब आप बी और डी के पास जाते तब क्या होता वो एक बार देख लो। तो जब आप बी और डी के पास पहुंचते तो ये नजदीक वाला हमेशा लेना, याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ। बी यहाँ भी है, डी यहाँ भी है, लेकिन ये वाला बी और डी एकदम नजदीक होगा, यही पकड़ेंगे। ठीक है। अब कितने साइन है दोनों के बीच, 2, इक्वल और लेस इक्वल। आ जाओ बॉक्स में, इक्वल लेस इक्वल। अब तो फैमिली एक ही है, चाची और भाई बहन, तो अब तो चाचा घर पे है नहीं, चाची और भाई बहन है, मतलब परमिशन चाची से लेना पड़ेगा लेस इक्वल टू से। लिया है या नहीं लेस इक्वल टू से परमिशन भाई, तो लिया है, मतलब दूसरा सही हो जाएगा, मतलब केवल 2 अनुसरण करता है। आई थिंक यहां तक आप सभी लोगों का टाइप 2 क्लियर होगा। क्लियर है भाई, यहां तक सभी लोगों का क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं और टाइप 3 पे आते हैं और देखते हैं टाइप 3 में क्या रखा है भाई। चलो भाई टाइप 3 पे आ जाते हैं हम सभी लोग। टाइप 3 में क्या होता है, इसी सब का टाइप 3-4 क्वेश्चन आता है। टाइप 3 कॉमा के बाद नहीं मिलेगा। जैसे मान लो यहाँ एक स्टेटमेंट आ जाए, ए लेस देन बी, कॉमा आर, ध्यान से समझना, ध्यान से, आर ग्रेटर देन बी, कॉमा आर, या यहाँ ग्रेटर इक्वल टू बी कर दो, ग्रेटर इक्वल टू बी, फिर कॉमा कर दिया, आर इक्वल टू सी कर दिया। अब कंक्लूजन आपको निकालना है कि ए लेस देन सी, ध्यान से समझना।
तो अब क्या करोगे, ये अनुसरण करेगा नहीं करेगा? तो सबसे पहले तो टाइप 3 में हमने यहाँ देखा कॉमा के बाद यहाँ मिल नहीं रहा है, ध्यान देना, यहाँ भी नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहला काम होगा मिलाना। कैसे मिलेगा? तो आप जानते हो आपने जो ये लिखा है स्टेटमेंट, पहले अभी मैं कंक्लूजन को हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, कि सबसे पहले तो आप मिलाना सीखिए। कैसे स्टेटमेंट को मिलाओगे? कॉमा के बाद नहीं मिलेगा तो मिलाना पड़ेगा। देखो यहाँ ए लेस देन बी है, तो अगर बी यहाँ लिख दे तब तो मिल जाएगा। तो यहाँ बी को पहले लाना पड़ेगा और आर को बाद में। ध्यान दो, बी यहाँ लास्ट में, इसको पहले और आर को बाद में ला दे तो बी और बी मिल जाएगा यहाँ। तो बी पहले और आर को बाद में लाओगे तो साइन चेंज होगा या सेम रहेगा? अगर यहाँ लिखा हुआ है आर ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो बी पहले और आर अगर बाद में ला रहे हो तो ये साइन हो जाए, चेंज हो जाएगा। ग्रेटर इक्वल क्या हो जाएगा? लेस इक्वल हो जाएगा। ध्यान रखना, सीधे उल्टा होता है साइन अगर एलिमेंट चेंज हुआ तो यहाँ बी लेस देन इक्वल टू आर हो जाएगा। और जैसे ही ये इसका काम पलट दिया आप, तो आर इज इक्वल टू सी, ये तो मिल ही जाएगा, जस का तस बैठा दो। अब देखो कॉमा के बाद मिल गया, ये मिलाना पड़ेगा अगर नहीं मिलेगा तो। और तब जो भी कंक्लूजन आएगा बना दोगे। ए लेस देन आर बना दोगे या नहीं बना दोगे? कैसे बना दोगे ए लेस देन आर? तो आप ये बॉक्स तो एकदम दिमाग में रचा बसा है, पापा मम्मी चाचा चाची भाई बहन। अब देखना यहाँ ए और आर के बीच रिलेशन बनाना है, तो लेस देन लेस इक्वल। तो भाई लेस देन लेस इक्वल, चाचा और चाची घर में है तो परमिशन किससे लोगे? चाचा से। लिया है या नहीं लिया है? मतलब पहला हो जाएगा सही। तो सबसे बेसिक एक और अभी क्वेश्चन इस पे करा देता हूं आपको, मिलाना सीखिए आप। जैसे कहते 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और कॉमा 3 इज लेस देन 2। अब क्या करो, कैसे मिलाओगे? एक छोटा सा क्वेश्चन है ये। तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, कॉमा अगर 2 पहले आ जाए और 3 बाद में आ जाए, 2 पहले और 3 बाद में, तब तो मिल जाएगा। तो ये साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन किस में बदल जाएगा? ग्रेटर में। क्लियर है भाई कैसे साइन को मिलाना है? ये सीख गए सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि ये सीख गए होगे आप सभी लोग। तो ये टाइप 3 था हमारा, कि ये कैसे सवाल आपको उलझाता है और कैसे फंसाता है ये। तो ये तो हो गया कि टाइप 3। अब एक सवाल ऐसा आएगा, टाइप 4 पे चलते हैं। हालांकि उम्मीद कम है, टाइप 3 तक ही आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा। एकदम टफ बना देगा क्वेश्चन को तब टाइप 4 आपके एग्जाम में आ सकता है, लेकिन ये बैंकिंग वाले बच्चों के लिए फायदा हो जाएगा टाइप 4 का सवाल। जैसे देखो यहाँ पे ऐसे इस तरीके से सवाल आएगा, ए ग्रेटर इक्वल टू बी इक्वल टू सी, कॉमा ध्यान देना डी लेस देन इक्वल टू ई इक्वल टू सी ग्रेटर देन एन, समझते जाना, इक्वल टू ओ। ऐसे आ गया सवाल, ठीक है। अब ये कॉमा के बाद मिल नहीं रहा है, लेकिन 2 से ज्यादा एलिमेंट, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 4 5 5 का आ गया, कॉमा एक जगह है यहाँ पे। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले कंक्लूजन को देखते हैं। ध्यान से समझना, हर टाइप का सवाल बता रहा हूं। ऐसे सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले कंक्लूजन पे जाते हैं। कंक्लूजन मान लो दिया हुआ है ए ग्रेटर देन ओ, कुछ मत करना। जब भी ऐसा सवाल आए तो ए और ओ के बीच रिलेशन बनाना है, ए और ओ लिख देना, कुछ जगह छोड़ के लिख दिया ए और ओ। अब देखना ए बी सी ये है, कॉमा और फिर इधर, तो दोनों में रिलेशन तभी बनेगा जब दोनों में कोई कॉमन होगा। तो इन दोनों में कॉमन कौन है? कॉमा का इधर वाला पार्ट, कॉमा का इधर वाला पार्ट। इन दोनों में कॉमन कौन है? देखो यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है। वीडियो पॉज करके, रिपीट करके, बैक करके सब देखना, रिकॉर्डेड वीडियो है, मजे में देखना भाई, क्लियर करना। ए और सी, सॉरी सी कॉमन है तो सी बीच में बैठा दो। अब एक बार ए का सी से रिलेशन बनाओ, ध्यान से, ए का सी से क्या बनेगा? ग्रेटर इक्वल और इक्वल। तो ये बॉक्स भूल गए क्या? पापा मम्मी चाचा चाची भाई बहन। तो ग्रेटर इक्वल और इक्वल तो यही है, मतलब मम्मी से परमिशन लेना है तो यहाँ लिख दो ग्रेटर इक्वल। ये क्लियर है ना भाई? ये तो क्लियर है, यहाँ पे तो कंफ्यूज नहीं कर जाओगे। रिपीट करना, पॉज करना जहां भी दिक्कत होगा भाई। ठीक है, अभी मैंने हटा दिया है सब कुछ इधर उधर वाला, ताकि आपको क्लियर कट दिखे। ए और सी के बीच जाओगे तो पहले तो भाई ए और ओ लिख दिए, ए और ओ के बीच रिलेशन बनाना था, ए और ओ लिख दिया मैंने अलग अलग। दोनों में जो कॉमन रहेगा उसको पलट के यहाँ पे लिख दिया, तो दोनों में कॉमन सी था, लिख दिया हमने यहाँ पे। अब देखे क्या, ए का सी से रिलेशन बनाओ सबसे पहले। तो ए का सी से तो ग्रेटर इक्वल और इक्वल, तो ग्रेटर इक्वल और इक्वल मम्मी और भाई बहन, तो परमिशन किससे? मम्मी से, यहाँ ले लिया। अब सी का ओ से देखो, सी का ओ से तो ग्रेटर और इक्वल, तो ग्रेटर इक्वल पापा और भाई बहन, तो परमिशन पापा से, तो ग्रेटर। अब ए का ओ से बन जाएगा कि नहीं? देखो कैसे बन गया। कॉमन निकाल के एक दूसरा स्टेटमेंट क्रिएट कर देंगे जब कॉमा के बाद ये 3 4 5 आ जाएगा। तो ए और ओ के बीच ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर, मतलब मम्मी और पापा, तो परमिशन किससे ले लेंगे? पापा से। लिया है मतलब पहला सही हो जाएगा। तो ये था टाइप 4, ये था टाइप 4। अब हम लोग आज देख लेते हैं आइदर और को, कि आइदर और का कॉन्सेप्ट क्या होता है। एकदम जबरदस्त,
टाइप 5 में हम लोग देखते हैं आइदर और। देखो आइदर और समझने से पहले एक चीज ये समझ लो कि दो चीजें हैं। अगर ए नाम का एक लड़का है, इसको बी और सी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, तो देखो इनइक्वालिटी का हिंदी जो मेरे को शुरू में ही बता देना चाहिए था, उसका हिंदी होता है असमानता। इसमें केवल 3 ही साइन का यूज होता है, ग्रेटर, लेस और इक्वल, यही घूमते रहता है। ग्रेटर और इक्वल मिलकर ग्रेटर इक्वल बन जाता है, लेस इक्वल मिलकर लेस इक्वल बन जाता है, लेकिन होता है एक्चुअल में 3 ही साइन है। कोई भी आदमी दो आदमी के बीच कंपेयर करोगे तो 3 ही चीज हो सकता है, आप मेरे से बड़े हो सकते हो, आप मेरे से छोटे हो सकते हो, आप मेरे से बड़े हो सकते हो, आप मेरे से छोटे हो सकते हो, आप मेरे से बराबर हो सकते हो। चौथा कुछ भी नहीं हो सकते आप, या तो ग्रेटर होगे मेरे से, नहीं तो स्मॉलर होगे, नहीं तो इक्वल होगे। तो ए अगर बी और सी के बीच में बारे में नहीं जानता है, ध्यान से समझना आइदर और कैसे लगता है। ए बी और सी के बीच में बारे में नहीं जानता है और अगर एक बार कह दे ग्रेटर है तो गलत। फिर इसने कहा अच्छा बेटा गलत कर दिया, इसने कहा ठीक है ये छोटा या बराबर होगा, मैं कह दूंगा फिर गलत। क्यों? क्योंकि ए को पता ही नहीं है बी और सी के बारे में, ये तुक्का लगा रहा है, तो मैंने इंडिविजुअली इसके दोनों स्टेटमेंट को गलत कर दिया। ए कूदा इधर से और मेरे को बोला कि भाई इंडिविजुअली तो गलत कर दिए, लेकिन मेरे दोनों स्टेटमेंट को मिलाओगे तो कोई ना कोई एक सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने चालाकी क्या करी कि एक बार ग्रेटर बोला, एक बार लेस बोला, एक बार इक्वल बोल दिया। अब या तो ये तीनों में से जानता तो नहीं है ए बी और सी को, लेकिन तीनों में से कुछ ना कुछ तो होगा। इसी केस को कहते हैं कि या तो एक या दो में से कोई ना कोई सही होगा। क्यों? क्योंकि इसने जो जो चीजें मैक्सिमम थी बोल दी। फिर समझो, ए को अगर मालूम नहीं है बी और सी के बारे में कि कौन बड़ा है, छोटा है, बराबर है, एक बार ये कह दे कि बड़ा है तो गलत, एक बार ये कह दे छोटा बराबर है तो भी इंडिविजुअली गलत, लेकिन दोनों को मिलाओगे तो कोई ना कोई सही हो जाएगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर और यहाँ पे लेस इक्वल है, तो एक बार ग्रेटर कह दिया, एक बार लेस कह दिया, एक बार इक्वल कह दिया। क्लियर है मेरे भाई यहाँ पे सभी लोगों का? तो ये आइदर और चला जाएगा। एक दूसरा केस भी होता है कि ए को मान लो अगर मालूम चल गया कि बी जो है ग्रेटर या इक्वल है, तो अब दो साइन पे भी आइदर हो जाएगा। अगर एक बार कह दे बी ग्रेटर सी और एक बार कह दे बी इक्वल टू सी, तो यहाँ दोनों इंडिविजुअली गलत, क्योंकि इसको मालूम था ग्रेटर और इक्वल। एक बार ये केवल ग्रेटर कह रहा है, मतलब आप कंफ्यूजन में है, गलत करेंगे। फिर इक्वल कह रहा है, फिर कंफ्यूजन में, गलत। लेकिन दोनों मिलाओगे तो इसको जो मालूम था वो पता चल गया। हालांकि क्वेश्चन से ये और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं अभी करा दे रहा हूँ क्वेश्चन को, कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है भाई? जैसे एक स्टेटमेंट यहाँ पे दे देता कि ए ग्रेटर इक्वल टू बी, लेस देन इक्वल टू सी, इक्वल टू डी। बस सिंपल सा एक ले रहा हूँ मैं। यहाँ से एक कंक्लूजन रहता कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी, दूसरा रहता ए लेस देन डी। ध्यान से समझना, बेसिक बता रहा हूँ। ए और डी के पास जब जाओगे रिलेशन बनाने तुम, तो यहाँ तुम देखोगे ग्रेटर इक्वल है, यहाँ देखोगे लेस इक्वल है, तो ये बॉक्स जैसे ही तुम बनाओगे इसको गलत कर दोगे। क्यों? क्योंकि ग्रेटर ग्रेटर इक्वल और लेस इक्वल लेस, और ये बैठाते हो। यहाँ जैसे ही देखो ग्रेटर इक्वल लेस इक्वल, मतलब ये अलग अलग फैमिली का है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ए और डी के बीच रिलेशन ही नहीं बनेगा। जब रिलेशन ही नहीं बनेगा मतलब दोनों गलत। जब मैंने बोला था ना कि ए जब नहीं जाने बी और सी के बारे में, भाई तुरंत बताया था, यहाँ ए और डी के बीच में रिलेशन नहीं बना मतलब नहीं जानता है। तो जब नहीं जानता है तो दोनों इंडिविजुअली क्या हो गया? गलत, क्योंकि यहाँ भी ए और डी था, यहाँ भी ए और डी था। लेकिन क्या दोनों मिलके तीनों साइन दे रहा है या नहीं, ये चेक करना। अगर ये तीनों साइन दे दिया मतलब बेटा ये आइदर और होके निकलेगा, या तो एक या दो। शर्त है कि यहाँ एलिमेंट सेम होना चाहिए। ए और डी के बीच अगर आप यहाँ कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ भी ए और डी होना चाहिए, यहाँ ए और एल नहीं हो जाना चाहिए, ए और के नहीं हो जाना चाहिए। अगर यहाँ ए और डी तो यहाँ भी ए और डी। ठीक है भाई? एक तो ये केस होगा आइदर और का। दूसरा एक बार और समझा देता हूँ, एक और क्वेश्चन इसी पे करा देता हूँ। ए ग्रेटर बी लेस देन सी, ध्यान से समझना। तो ए और सी के बीच तो रिलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि ग्रेटर और लेस अलग अलग फैमिली का है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होता ही। अगर कह देता यहाँ ए ग्रेटर इक्वल टू सी, तो भाई गलत है इंडिविजुअली। दूसरा कह देता ए लेस देन सी, तो ये भी इंडिविजुअली गलत, क्योंकि ए और सी के बीच रिलेशन नहीं बन रहा है। लेकिन यहाँ आदमी सेम ही है, ए और सी, यहाँ भी ए और सी ही है, तो रिलेशन नहीं बन रहा है, मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन ये तीनों में से ही तो कुछ ना कुछ होगा। तो इंडिविजुअली बिल्कुल दोनों गलत, लेकिन दोनों को मिलाओगे तो कोई ना कोई एक सही हो जाएगा। इसी को तो कहते हैं या तो एक या दो सही, आइदर और। क्लियर? तो एक तो ये हो गया 3 साइन वाले पे, याद रहे। ठीक है? अब मान लो एक और क्वेश्चन अभी करा दे रहा हूं, 2 साइन वाला भी।
अब मान लो एक क्वेश्चन यहां पे रहता कि a ग्रेटर इक्वल टू बी इक्वल टू सी, आसान क्वेश्चन। तो यहां देखो a और c के बीच तुम रिलेशन निकालते तो क्या निकलता, ग्रेटर इक्वल का, कि a ग्रेटर इक्वल टू सी रहेगा तो सर हम सही कर देंगे, यही तो निकालते तुम। क्यों, क्योंकि ग्रेटर इक्वल और इक्वल, तो ग्रेटर इक्वल और इक्वल मम्मी और भाई बहन, तो मम्मी से परमिशन लेते ग्रेटर इक्वल से। लेकिन कंक्लूजन में ये नहीं दे, कंक्लूजन में केवल ये दे दे a ग्रेटर देन सी। अब तुम्हें मम्मी से परमिशन लेना था, यहाँ पापा से ले रहा है a इक्वल टू सी। तो देखो आपको मालूम था कि ग्रेटर इक्वल होगा, यहाँ केवल ग्रेटर कहा, हम भाई कन्फर्म नहीं है, गलत कर देंगे। केवल इक्वल कहा, कन्फर्म नहीं है, गलत कर देंगे। लेकिन दोनों को मिलाओगे तो जो कन्फर्म था वो तो कह ही दिया ग्रेटर इक्वल, तो यहाँ दो साइन पे भी आइदर और हो जाएगा। अब यहाँ बारीकी से समझना, कंफ्यूज कर रहे होगे क्या कि कभी दो साइन कभी तीन साइन। जब अब ये को यहाँ से जब ये रहता a ग्रेटर बी लेस देन सी, जब a और c के बीच में रिलेशन नहीं बनता है तब तीन साइन। यहाँ रिलेशन बन रहा है, यहाँ रिलेशन क्यों नहीं बना, क्योंकि ग्रेटर और इक्वल लेस अलग अलग फैमिली आ गया, अलग अलग फैमिली आ गया, रिलेशन नहीं बना, मतलब यहाँ अब मेरे को तीन साइन चाहिए, तब आइदर और लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। दो साइन रहता तो नहीं लगाते। क्लियर, इंडिविजुअली गलत, लेकिन ये आइदर और चला जाता, क्योंकि यहाँ तीनों साइन आ गया, रिलेशन नहीं बन रहा है। यहाँ चूंकि रिलेशन बन रहा है किस चीज का, ग्रेटर इक्वल का, तो जो जिसका बने वही अगर दोनों मिलकर फुलफिल कर दे तो आइदर और। तो ये एक दूसरा केस होता है आइदर और का। एक और इसमें रहस्य छुपा हुआ है, उस क्वेश्चन को करके बता देता हूं मैं आपको। हालांकि इतना एनफ है आपके एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, इतना एनफ है आपके रेलवे के एग्जामिनेशन के लिए, इससे ज्यादा नहीं आएगा वो, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन अभी और करा देता हूं आपको। चलो भाई, एक क्वेश्चन और आपको करा दे रहा हूं मैं। जैसे मान लो रहता a ग्रेटर इक्वल टू बी, ध्यान से समझना, b इक्वल टू सी, ग्रेटर देन इक्वल टू डी, इक्वल टू एल, इक्वल टू नहीं, लेस देन इक्वल टू पहले कर लो, या लेस देन एल इक्वल टू जी कर लो, ठीक। अब यहाँ देखना, एक चीज तो क्लियर कट तुम जानते हो कि b ग्रेटर देन इक्वल टू अगर d कहे, सॉरी b ग्रेटर देन d कहे, और दूसरा कह दे b इक्वल टू एल, ध्यान से समझना। तो देखो b और d के पास गए तो रिलेशन बना किसका, ग्रेटर इक्वल का, ध्यान से समझना। तो यहाँ एक में ग्रेटर एक में इक्वल तो है, इंडिविजुअली गलत भी है दोनों, लेकिन एक में यहाँ b और d एलिमेंट था, एक में b और l हो गया, मतलब आदमी अलग अलग कंपेयर कर रहे हो, तो फिर आइदर और नहीं लगाओगे, समझ गए। बिल्कुल ना इधर चला जाएगा, ये ना इधर लगा भी देंगे कि ना तो एक ना ही दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ जाएगा। लेकिन कभी कभी एलिमेंट चेंज न होते हुए भी आइदर और होता है। कैसे, देखो यहाँ b इज इक्वल टू सी है, मतलब b के जगह c रहे, c के जगह b रहे, कोई अंतर नहीं होगा। l इज इक्वल टू g है, मतलब l के जगह g रहे, g के जगह l रहे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ अगर कह देता b ग्रेटर देन इक्वल टू g, और दूसरा कह देता c लेस देन l, तो यहाँ देखो आपको लगता है कि सर तीनों साइन तो हैं ही, b और l के बीच अगर आप जाते, एक बार इरेज कर दो कुछ चीजों को ताकि आपको क्लियर कट समझ में आए। अगर आप जाते यहाँ पे b और g के बीच, तो आपको लगता है इक्वल ग्रेटर इक्वल लेस, मतलब रिलेशन नहीं बनेगा भाई, तो गलत, तो तीनों साइन चाहिए तब आइदर और होगा। तो b और g के बीच आपने देखा तीनों साइन तो है, लेकिन इसमें b और g है, इसमें c और l है, तो आइदर लगेगा नहीं, क्योंकि आदमी अलग अलग हो गया, आपको दिख अलग अलग रहा है नहीं, CR वही रंगा गया है बस। यहाँ देखना b इज इक्वल टू सी कह दिया था, मतलब b और c में कोई अंतर नहीं, तो आप भी कहिए कोई अंतर नहीं। यहाँ l इज इक्वल टू जी है, मतलब l और g में कोई अंतर नहीं, तो आप भी कहिए l और g में कोई अंतर नहीं। क्लियर हो गया, तो ये भी आइदर और एक चला जाएगा। तो आई थिंक इससे ज्यादा आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन आने वाला नहीं है, तो बस लगे रहिए, इसी तरीके से पढ़ते रहिए। आज मैंने सोचा बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया जाए इनइक्वालिटी का, तो मैंने दे दिया। बैंकिंग में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, लैंग्वेज बेस भी आती है, लेकिन रेलवे के लिए मैक्सिमम यहीं तक आएगा। तो भाई आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला होता है, तो बस लगे रहिए भाई और चलते रहिए इसी तरीके से। आशा करता हूँ आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हमारा यूट्यूब चैनल है महिंद्रा CET के नाम से, जो कंबाइंड एग्जाम होने वाला है NRA के तहत, उसके लिए हम लोगों ने एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। और थैंक यू सो मच, लाइक कमेंट एंड शेयर अगर अच्छा लगे तो। मिलेंगे फिर, थैंक यू सो मच, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल, थैंक यू।